जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं। यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। तो हाथरस के DM को आप सुन रहे हैं और देखिए, अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि बाहर तक ही हमारी जिम्मेदारी सीमित थी, अंदर जहां सत्संग हो रहा था वहां की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो आयोजकों ने खुद ली हुई थी। लेकिन हादसा तो हुआ है और इस हादसे के बाद जवाबदेही भी और जिम्मेदारी भी दोनों तय की जाएगी। हादसे में अभी तक 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि तो खुद प्रशासन की तरफ से की जा रही है, खुद DM इसकी पुष्टि कर रहे हैं और वहीं जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की अब तक बात कही जा रही है। एक मीडिया हाउस तो बता रहा है कि उसका जो ग्राउंड पर रिपोर्टर है उसने जानकारी दी है कि हाथरस हादसे में अब तक 122 लोगों की जान चली गई है। और पता है आपको, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जो दबकर मरे हैं। दबे होंगे, कैसे सांस घुटी होगी, कैसे दम निकला होगा, अगर आप जरा सा सोचेंगे तो आप एहसास कर पाएंगे उस दर्द, उस पीड़ा का, जैसे इनके प्राण निकले होंगे। और क्यों? क्योंकि सत्संग सुनने के लिए गए थे, भोले बाबा की श्रद्धा में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जिस समय सत्संग खत्म हुआ भोले बाबा के पीछे पीछे निकल पड़े, लेकिन वहां पर व्यवस्था ऐसी थी कि भोले बाबा के लिए, जाहिर सी बात है, भोले बाबा हैं तो उनके लिए VIP ट्रीटमेंट होगा। जिस समय भोले बाबा निकल रहे थे तो वो संकरी सा एग्जिट जो अन्य श्रद्धालु थे, जो आम लोग थे, उनको रोक दिया गया और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़े कि यहां पर ये वो घटना स्थल है। अब देखिए किस तरीके से ये घटनास्थल पूरी तरीके से उजड़ा हुआ नजर आ रहा है और इस घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि खुले में यह आयोजन हो रहा था, बड़ा सा टेंट लगाया हुआ था। ऐसे में समझ पाना मुश्किल है कि किस तरीके से वो रास्ता इतना संकरा बना दिया गया, ये जानते बूझते कि जब भोले बाबा का सत्संग होता है तो इस पूरे इलाके में काफी प्रसिद्ध है, वो दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। और इस बार भी हाथरस में जब ये सत्संग चल रहा था तो अलीगढ़ से लेकर एटा, कासगंज, बुलंदशहर, तमाम आसपास के इलाकों से उन्हें सुनने के लिए यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। लेकिन देखते ही देखते हादसा इतना भयावह, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय से उन्हें अब क्या नया अपडेट मिल रहा है। संजय, देखिए, इस घटना की जानकारी की जा रही, रोमाना जांच पड़ताल की जा रही है और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फुलरई गांव में एक छोटी सी जगह पर ये कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर जो अनुमन्य संख्या थी वो उससे कई गुना लोग वहां पहुंच गए। जो प्रशासन का दावा है कि उसकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अंदर की बाबा ने खुद जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भीतर की ओर कोई ऐसे इंतजाम देखने को नहीं मिले थे। इस घटना के जो विजुअल सामने आ रहे हैं उस पर भी साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि भीतर की ओर जिस तरह के इंतजाम का दावा बाबा की ओर से किया गया था वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और जब बाबा वहां से निकल रहे थे तो उनको सेफ पैसेज, आप आगे अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक जानकारी यहां पर दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम खत्म है, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो। हाँ। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग?
अब वो तो मालूम नहीं है, मैं चारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई हैं। हाँ, कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ देखो, मेरी तो ये एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है क्या नाम है उनका? गंगा देई, कहाँ की रहने वाली है? अलियर के झोड़ मडरा। क्या नाम है उनका? ये खत्म हुई है गंगा देई। हाँ, और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है आपको? वो ना पता है। अब मैं तो जे पनी देख नहीं। तो कब से जुड़ी हुई हैं आप भोले बाबा से? मैं तो आज ही आई, गेई मरगी का जेई केटी आसना ते किल्ला रही, चलो 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 माटो इसु। इसमें विष्णु का अवतार भी कहते हैं लोग कि विष्णु का अवतार है, और फिर ये हादसा हो गया। हम तो आज 11 बजे आए। कितने बजे हादसा हुआ? ये जब बंद हुआ है जब हाँ, बंद भयो का तो अब क्या बजे 11 बजे आए हम तो 1 बजे हो के 1:30 बजे हो इतना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेशा। दुर्गा जी, ये हादसा कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है? सत्संग मैया भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की गए। वजह से बच्चा मेरे दोनों दो नीचे। के बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ, कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, हाँ, और एक 9 साल को छोरा मेरो। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? हाँ मैं बहुत लोग भैया हाल साहब कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे करोड़ों, पता नहीं। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी भाई तो तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था ये सत्संग? हाँ, ये हमें जब नहीं तो ध्यान सिकंदराबाद नहीं है। हाथरस में। हाँ, हमारे साथ में एटा के जिलाध्यक्ष हैं संदीप जैन जी। अध्यक्ष जी, क्या हुआ है? ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है? क्या अभी एक सत्संग चल रहा था जो कल से चल रहा है। कहाँ पर? ये सिकंदराबाद से थोड़ा पहले है। हाँ, जनपद हाथरस है। जी, लेकिन चूंकि पास में ईटा पड़ता है और हाईवे भी है, तो कुछ अभी मुझे मालूम पड़ा था आधा घंटे पहले कि कुछ दुर्घटना हुई है भाग दौड़ में। उसमें कुछ बॉडी आ गई थी हमारे, हम लोग देखने आए थे। ये बड़ी दुर्घटना है। कितने लोगों की सर मौत हुई है? लगभग हमारे ईटा में जो आई है अभी 27 लोग, 27 या 23 महिला है, 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं उसमें। जी जी। और घायल भी आए हुए हैं? हाँ, घायल भी आए हैं, 1-2 घायल है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया कि हाथरस और अलीगढ़ में भी सब ले वहाँ पे भी घायल। हाँ, बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है, लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, ईटा की मुझे मालूम। बड़ा हादसा हुआ है। नहीं, बड़ा हादसा हुआ है और चिंताजनक भी है। सर, ऐसी मौत, ये जो आयोजक है, ये भोले बाबा, पहले भी इनके सत्संग में कई इस तरह की घटना हुई है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटाते हैं। कार्रवाई वगैरह तो जी बात की है, अभी तो हमारा सिर्फ लोगों संवेदनशील जो आए हुए हैं इनके लिए एक कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो करेंगे, व्यवस्था करा रहे हैं, अधिकारी भी सब लगे हुए हैं। ये तो बात की बात है। क्या हुआ? पहले भी सर कई लोगों की मौत हो चुकी, कभी एक्सीडेंट से, कभी इनके उसमें कुचल के पहले भी कई लोगों की मौत, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। हो गई है, लेकिन जो जांच का विषय बाद में अधिकारी लोग हमारे तब देखेंगे, बात जांच करेंगे। लेकिन इतना है कि बहुत दुखद घटना है ये, क्योंकि सब परिवार है, वो हम ही लोगों के परिवार हैं सब, चाहे किसी के हो, और सब परिजनों को सर क्या मुआवजा दिया? मुआवजा अभी देखते हैं, अभी तो आए हैं। हाँ बिल्कुल, घोषणा कुछ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। हादसे के चश्मदीदों को आप सुन रहे थे। आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक हृदय विदारक हादसा हुआ है। शाम के 6 बजने को है और एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश का हाथरस का सिकंदराबाद थाना, इसी क्षेत्र में फुलरई गांव पड़ता है। इस फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद यहां भगदड़ मच गई। अभी तक मरने वालों का आंकड़ा, जो औपचारिक आंकड़ा सामने आया है प्रशासन की तरफ से, डीएम ने ऑन कैमरा जो आंकड़ा दिया है वो 50 से 60 लोगों की मौत का है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। और ऐसे में हाथरस में हुआ क्या, जरा ये शुरू से आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं। हाथरस जिले का सिकंदराबाद थाना क्षेत्र, यहीं पर फुलरई गांव, इसी फुलरई गांव में भगदड़ मची। सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान यहां भारी भीड़ जुटी हुई थी। भोले बाबा का सत्संग, इस सत्संग में महिलाएं और बच्चे
बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। भोले बाबा नाम के संत हैं। ये संत इस पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े लोकप्रिय हैं और इनका सत्संग सुनने के लिए आसपास के तमाम जो जिले हैं वहां से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जैसे ही दोपहर के समय इनका सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद भीड़ जो है वो जाने के लिए बाहर निकली और अब जिस तरीके से चश्मदीद कैमरे के सामने आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि रास्ता बाहर उबड़ खाबड़ था, बारिश की वजह से कुछ कीचड़ सी भी थी, कुछ दलदल सा भी था, वहां पर कुछ लोगों का पैर फिसला, कुछ लोग गिरे और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। आगे निकलने की होड़ में ये भगदड़ बढ़ती चली गई। इस भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। कुचलने की वजह से महिलाओं, बच्चों की, दम घुटने की वजह से महिलाओं, बच्चों की मौत हो गई। गर्मी और उमस के इस मौसम में एक के ऊपर एक जब लोग गिरे होंगे तो जरा सोचिए किस तरीके से दबे होंगे और कैसे उनकी सांस घुटी होगी, जिसकी वजह से मौत हुई। और ऐसे में ये बाबा, नाम भोले बाबा, जिनका सत्संग था, उन्हें जान लीजिए कौन है ये भोले बाबा। नारायण साकार हरि सफेद सूट और टाई पहनकर ये प्रवचन देते हैं। जी, ये पैंट शर्ट पहनने वाले बाबा हैं। मूल रूप से एटा जिले के बहादुर नगरी के ये बाबा रहने वाले हैं। खुफिया विभाग में सरकारी नौकरी किसी समय में ये बाबा किया करते थे। 1990 में इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, उससे इस्तीफा दिया। नौकरी छोड़ने के बाद ये आध्यात्म में रम गए। कोरोना में सत्संग करके चर्चा में आए थे। पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करते हैं। इनका मंच जो है उसका भी जो स्वरूप है वो अलग ही तरीके का होता है। जिस तरीके से नवविवाहित जोड़े के लिए या शादी के समारोह में जोड़ों के लिए जिस तरीके से कुर्सियां या सोफे रखे जाते हैं, उसी तरीके से मंच पर इनकी 2 आलीशान कुर्सियां रखी जाती हैं। उस पर अपनी पत्नी के साथ ये बैठते हैं और फिर वहां से ये प्रवचन देते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम ये कहा जाता है। तो ये नारायण साकार हरि, ये जो बाबा हैं, भोले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिनके सत्संग में ये भगदड़ मची है, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिलहाल देखिए, ये जो हादसा हुआ है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि बेहद दिल दहलाने वाला ये हादसा है, हृदय विदारक ये हादसा है। और खासतौर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं कि हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते। इसी वजह से धुंधली करके, ये ब्लर करके हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें दिखाना जरूरी, इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये हादसा कितना बड़ा हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में।